नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। गंडक के किनारे हूं। काला मटनिया पंचायत है ये, और ये गोपालगंज ज़िला है। यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कि, और देख भी रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, कि कैसे बांध के ऊपर त्रिपाल डाल करके लोग अस्थाई बसेरा बना करके रह रहे हैं। सरकार भले ये कह रही है कि बाढ़ नहीं आया है, अभी ये सिर्फ जल जमाव है, लेकिन जल जमाव की वजह से अगर ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाए और कि लोगों को अपना घर छोड़ करके बांध पे त्रिपाल और पन्नी डाल करके रहना पड़े, तो ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है और दुखद कहानी है। मुझे लगता है जल जमाव है तो उसको निकल जाना चाहिए, और ख़ास करके जब इतने सालों से जल जमाव हो रहा है इस इलाके में, तो और जल्दी निकल जाना चाहिए। तो एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनकी बातें सुनिए और फिर मैं दिखाऊँगा इस पूरे इलाके जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ की जो दुर्दशा, जो ज़िंदगी है, वो आप करीब से देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और भी मैं दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? नरेश महतो। नरेश जी, क्यों कह रहे थे आप कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमको ऐसा लगता है कि हम भारत के नागरिक ही नहीं है, क्यों कह रहे थे? हम इसीलिए कह रहे थे कि कोई भी यहाँ माने के लोग आते हैं, वो लोग से हम लोग जा करके कहते हैं कि सर हम लोग का परिस्थिति देख करके इसको हम लोग कुछ ऐसी कीजिए, कृपा कीजिए कि अगर हम लोगों का ज़मीन नहीं है घर बनाने का, तो कहीं 10 कट्ठा भर ज़मीन ऊपर माटी में अगर होगा, बहुत सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें हम लोग का बस जाएंगे, हम लोगों का यहाँ से ये जो भाग है हट जाएगा। लेकिन सब लोग आते हैं, तोख देते हैं कि जो हाँ हो जाएगा, हो जाने का बाद चल जाते हैं लोग। उसका बाद से माने कि इसका कोई निर्णय लोग नहीं करते हैं। जैसे अभी तो ये जुलाई का ही महीना है, हाँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि, और लोग भी देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप लोग ये बांध पे त्रिपाल डाल करके और बाकी चीज़ डाल करके रह रहे हैं। अभी तो आगे अगस्त और सितंबर का ही महीना है। कैसे, हर साल होता है क्या ये हर साल होता है? नहीं, पिछले साल से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। अच्छा, हाँ, बांध बनाया उसका बाद से हो रहा है। अच्छा। तो कोई भी आदमी आते हैं तो कहते हैं यही कि हम लोग आप लोगों का ऊंचे स्थान का व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक ऊंचे स्थान का व्यवस्था नहीं हुआ। तो हम लोग पानी आ जाता है, घर में घुस जाता है, तो हम लोग खाने में भी मातूज हो जाते हैं। पानी घुसता है तो खाना कैसे करते हैं फिर? जैसे अभी देखिए, मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पीछे देखिए, वो जो घर आपको दिख रहे हैं, और वहाँ पे पानी ऑलरेडी है। उन घरों में आप देख रहे होंगे, वो पानी उन घरों में घुस चुका है। तो कैसे करते हैं जब घर में पानी घुस गया? तो अब करते हैं यही कि जो बांधा पर ऊंचे जा करके प्लास्टिक कान करके और उसमें माने कि जो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, बाल बच्चों सभी को माने कि जो सेवा करते हैं। अब यही ना हमारा अधिकार है, यही हमारा पावर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और ऊपर वाले से हमारी जो सरकार की जो नीति होगा, जो नियम होगा, उस नियम का अनुसार हम लोग कभी भी तैयार हैं और कभी भी हैं। लेकिन अब हमारी गरीबी पर अब सरकार की नियम जैसे हो, हम लोग का सुविधा दे या ना दें। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं पिछले साल से ये हो रहा है, तो पिछले साल भी आप लोग ऐसे ही रहे थे? ऐसे ही, हाँ, ऐसा ही त्रिपाल डाल के। हाँ, त्रिपाल डाल कर। कितना पानी आ गया था अगस्त सितंबर में? कितना पानी आ गया था पिछले साल? अब तो उस समय तो इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। हाँ, शौचालय सब कुछ डूब गया था। हम लोग जहाँ खड़ा था यहाँ पर भी पानी चढ़ गया था। अभी तो वहाँ तक ले आकर के चला गया है, फिर नहीं आ रहा है। 90 दिन बाकी है। आषाढ़, सावन, भादो, ये 3 महीना बरसात का समय है। हम लोग माने के जब तो झेल वही करते हैं, यही तो है। लेकिन मैं वही समझना चाहता हूँ कि जैसे 3 महीना अभी बाकी है, और अभी से आप लोग बांध पे हैं, और सब लोग त्रिपाल डाल करके और घर छोड़ चुके हैं लगभग। कुछ घरों पे मैंने देखा है कि छत के ऊपर रहने की व्यवस्था कर दी गई है। तो कैसे, मतलब क्या सोच के करते हैं फिर? कैसे 2 महीना और कैसे काटेंगे? अब तो माने के ऊपर वाले की कृपा से काटेंगे। जब हम लोग का सहारा देने वाले कोई नहीं, अगर माने के जो हो गए तो ऊपर वाले ने सहारे करेंगे, पानी में रहेंगे या दह जाएंगे, यही तो सहारा है। तो नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री अभी आपके बिहार के जी, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है बिहार में। विकास तो हुआ है, लेकिन हम लोग का विकास माने के जो नहीं, यही देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण कुशवाहा। क्या कह रहे हैं सूर्यनारायण जी? मैंने विकास के बात हो रहा है, तो यही तो विकास हो रहा है कि सब लोग पानी में अपना अपना घर में रह रहे हैं, यही तो विकास है। और क्या विकास है? इसी का नाम है विकास, जो कि आदमी पानी में रहे, उसके बाल बच्चा डूबे चाहे मरे चाहे कुछ हो, उससे कोई चिंता नहीं है। बस ये जो व्यंग है, आम आदमी का व्यंग है, इसको उसी तरीके से समझिएगा कि जब आप ऊपर से बैठ करके विकास की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब आदमी इस तरीके से त्रिपाल लगा करके रहता है,
उसकी गृहस्थी जब इस त्रिपाल में सिमट जाती है बारिश के समय और बाढ़ के समय, और जब ऊपर से वो अखबारों में और बाकी जगह पे पढ़ता है कि अभी सरकार ने इस बात की घोषणा भी नहीं की है कि बाढ़ आ गया है बिहार में या बिहार में बाढ़ आ गई है, तो वो इसी तरह के व्यंग करता है जैसे उन्होंने अभी किया। उन्होंने कहा कि यही विकास है कि पिछले 1 साल से लोग इसी तरीके से, जैसे बांध पे आप देखिए कि इनकी पूरी ज़िंदगी है, और ये पूरा घर और पूरे जो लगभग 100 परिवार इन्होंने बताए हैं कि 100 परिवार हैं जो पिछले साल से इसी तरीके से रहते हैं। अब ये पानी पे डिपेंड करता है, और ये जो पीछे नदी, विराट नदी बह रही है, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना आगे बढ़ती है। अगर ये आगे बढ़ेगी तो इनके लिए मुश्किल और होगी, और जो भरोसा और जो चीज़ें सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो कितनी हो रही हैं वो आपको दिख रहा है। अगर नदी पीछे रहती है तो इनका जीवन फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, नदी आगे बढ़ती है तो मुश्किल इनके लिए बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ तक, जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ और जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, यहाँ तो किसी तरह की मदद नहीं पहुँच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।